बिहार दरोगा करंट अफेयर्स 2025 को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा 1799 पोस्ट जिसका एग्ज़ाम 18 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 को जो लिया जाएगा, उसके लिए देखिए हम लोग बिहार दरोगा करंट अफेयर्स 2025 में साइंस, टेक और इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स 2025 को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, साइंस, टेक और इन्वायरमेंट ये ऐसा टॉपिक है, यहाँ से बिहार दरोगा में हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेशन। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, बट यहाँ से आपका 2-3 नंबर एग्जाम में पक्का हो जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले इसको लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स 2025 के बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइंस, टेक एंड इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स 2025 को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज के इस सेशन में हम लोग 4 महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला टॉपिक हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे रक्षा एवं प्रतिरक्षा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अगला टॉपिक होगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो ये चारों टॉपिक को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। और देखिए, इसको हम लोग वन लाइनर के रूप में डिस्कस करेंगे। चलिए सब लोग पढ़ेंगे कि हाल ही में ओपन एआई ने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है। आपसे प्रश्न घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है कि हाल ही में नया ब्राउज़र एटलस किसने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है ओपन एआई ने। या प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ओपन एआई ने हाल ही में नया कौन सा ब्राउज़र लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, एटलस। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम मैत्री-2 है। ये निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो ये मैत्री-2 है। उसके बाद देखिएगा कि भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। देखिए, भारत ने किस आईआईटी को? तो आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। उसके बाद देखिएगा कि आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर दुबई में शुरू किया गया है। आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर कहाँ शुरू किया गया है? तो दुबई में। उसके बाद देखिए, भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम विक्रम है और इसे आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली ये स्वदेश निर्मित चिप है, इसका नाम विक्रम है और इसको विकसित किया है किसने? तो आईआईटी मद्रास ने। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है कि गूगल ने अपने अगले पीढ़ी के एआई इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। गूगल ने अपने अगले पीढ़ी के एआई इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। और कल मैंने आपको 2025 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के 300 प्रश्नों को मैंने बिहार दरोगा करंट अफेयर्स 2025 के लिए मैंने डिस्कस कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा। देखिएगा, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो गोरखपुर में किया गया है। उत्तर प्रदेश का ये पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट है और इसका उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। एक झलक एक बार आप रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ। निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे और आप 100% बना करके आइएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि साइन नामक कार्यक्रम जो है किसने शुरू किया है? तो ये आईसीएमआर ने, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने साइन नामक कार्यक्रम को शुरू किया है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? तो जयपुर में किया गया है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन का प्रयोग जयपुर राजस्थान में किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। भारत के पहले
पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना में किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि भारत का पहला आई स्टेम, देखिए आई स्टेम का क्या है? आई फॉर इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप, ये आई स्टेम का फुल फॉर्म भी हो गया। उत्प्रेरक केंद्र एनआईटी कालीकट बन गया है। भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र कौन बना है? एनआईटी कालीकट। उसके बाद देखिएगा कि भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप को आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB खोजा गया है। ठीक है ना, कौन सा रक्त समूह है ये? CRIB। ठीक है, अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए कि रक्त समूह का खोज किसने किया था, ब्लड ग्रुप का खोज। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि हैदराबाद की कंपनी आनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रैक ERS मिशन लॉन्च किया है। किसने ये मिशन लॉन्च किया है, ट्रैक ERS? तो फ्रेंड्स ये नासा ने लॉन्च किया है पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए। उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $35 लाख में बिका है। ठीक है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर होगी भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली? तो ये अमरावती में लॉन्च होगी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। यह आपका छठा होगा देश का सेमीकंडक्टर प्लांट जो कि उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। उसके बाद देखिए भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा DST चावल 1 विकसित किया है। क्लियर, नाम याद रखिएगा। बिहार दरोगा एग्जाम के लिए ढेर सारे सेशन हमने कवर किए हुए हैं, जाकर के आखिरी समय में आप रिवीजन कर लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। देखिए नेक्स्ट है कि दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। ठीक है, किसको? क्लाउड सीडिंग को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार ने भारत का पहला AI बृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI का चयन किया है। देखिए AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने Llama 4 लॉन्च किया है। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया? Llama 4। तो याद रखिएगा ये मेटा ने लॉन्च किया है। देखिए IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। होस्ट प्रोटीन की खोज किसने किया है? IIT मुंबई ने। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है कि वैज्ञानिकों ने डायर उल्फ नाम की एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत किया है, डायर उल्फ। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। आइए कि देखिए सी डॉट ने IIT क्षेत्रों में, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी डॉट ने IIT क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इनक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। गूगल ने देखिए जेमा 3, यहाँ हिंदी में भी लिखा गया है, AI मॉडल लॉन्च किया हुआ है जेमा 3। क्लियर। अच्छा, एलन मस्क की कंपनी है, एलन मस्क की AI कंपनी ने स्मार्ट AI चैट ग्रोक 3 लॉन्च किया है। AI चैटबॉट जो है इसका नाम है ग्रोक 3। किसने लॉन्च किया है? तो एलन मस्क की AI कंपनी ने। उसके बाद देखिए IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया हुआ है। देखिए IIT मद्रास कितना चर्चा में रहा है। ठीक है, तो वैसे भी आप एग्जाम में देख लीजिएगा इसको। नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है। नासा ने कौन सा मिशन? एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है। देखिए गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला है। सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत नाम है, खोला है कहाँ पर? बेंगलुरु में। किसने? तो गूगल ने। चलिए उसके बाद देखिए कि टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। टाटा स्टील ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाएगी। देखिए चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है, तीसरा बन गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि IIT बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम 2U का परीक्षण किया है। ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया है। कवचम का अनावरण किस गवर्नमेंट ने किया है? तो केरल गवर्नमेंट ने। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
देखिए ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया है। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात। एशिया के सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनको दूरबीन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? लद्दाख में। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित तीन परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया है। देखिए गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया। इसका नाम है समुद्र प्रताप। ये भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है और इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। चिली में अटाकामा मरुस्थल है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा अटाकामा वेधशाला। उसके बाद देखिए IIT कानपुर के शोधार्थियों के द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया है। उसके बाद देखिए अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किए हैं। हाल ही में देखिए वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति ने जीवाणुजनित रोग म्यूरिन टाइफस की पुष्टि की गई है केरल में। ठीक है ना, जीवाणु से होने वाला रोग है म्यूरिन टाइफस। चलिए उसके बाद देखिएगा कि MOHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया है। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। उसके बाद देखिए बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च किया है। इस तरह का प्रश्न बिहार दरोगा पूछता है। देखिए किस कंपनी ने पहली CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च किया हुआ है? तो ध्यान रखिएगा बजाज ने। ठीक है। अच्छा, IIT गुवाहाटी ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज किया हुआ, IIT गुवाहाटी ने। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है कि फिनलैंड स्थित कंपनी वार्सिला जो है ये दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है अगला टॉपिक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि रक्षा एवं प्रतिरक्षा। अब देखिएगा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, भले थोड़े आपको लगे होंगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। देखिए वैसे लास्ट समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स रिवाइज करना ही चाहिए। देखिए भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में अजीत और अपराजिता 2 उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया है। ये नाम याद रखिएगा, अजीत और अपराजिता। टाटा और फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी सफरान ने मिलकर के लीप इंजन, ठीक है ना, ये जेट इंजन के पुर्जे बनाने का नया कारखाना हैदराबाद में खोला है। उसके बाद देखिए भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत INS इच्छक को कोची स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है। कहाँ पर? तो कोचीन में। उसके बाद देखिए BSF ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया हुआ है। ये पूछा जा सकता है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण जो है ये किसके द्वारा किया गया है? तो BSF के द्वारा। ठीक है। उसके बाद देखिए ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए T-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा किया हुआ है। ठीक है। शत्रु ड्रोनों को वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा सक्षम रक्षा प्रणाली लॉन्च की गई है। कौन सी? सक्षम। उसके बाद देखिएगा अगला है कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 93वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर के दिन मनाया है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया है। पूछा जा सकता है कि ड्रोन कवच अभ्यास भारतीय सेना ने कहाँ पर किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 17 सितंबर 2025 को भारतीय रक्षा इंजीनियरिंग सेवा ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। उसके बाद देखिए नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कोलकाता में शामिल हुआ है। ठीक है। भारतीय सेना ने गुरुग्राम में जो है INS अरावली को शामिल किया हुआ है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? गुरुग्राम में। यूक्रेन ने पहली लंबी दूरी को क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगी का परीक्षण किया है। संजीव घुराटिया भारतीय वायुसेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त हुए हैं। उसके बाद देखिएगा कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूत करने के लिए 67,000 करोड़ के रक्षा प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। ठीक है।
अच्छा, प्रोजेक्ट 70A के तहत INS उदयगिरी, INS हिमगिरी विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। क्लियर। ईरान ने अपना पहला सैन्य अभ्यास सस्टेनेबल पावर 1404 ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सस्टेनेबल पावर 1404 ईरान का है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे कि भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 70A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज प्राप्त हुआ है, जिसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जो कोलकाता में है उसी ने किया है। उसके बाद देखिएगा कि रूस ने मध्यम दूरी का परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है। ठीक है। DRDO ने उड़ीसा में स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण किया हुआ है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय वायुसेना ने 62 साल के बाद सितंबर 2025 में MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा किया हुआ है। ठीक है। और भारतीय सेना के लिए अमेरिका से 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप 22 जुलाई 2025 को हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश पर पहुंचा। ये डेट भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जिसे जल्द ही पश्चिमी मोर्चे यानी कि जोधपुर में तैनात किया जाएगा। अपाचे कहाँ से लाया गया है? अमेरिका से। देखिए, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये कहाँ का है? कोलकाता का ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम ESW सैलो वाटर क्राफ्ट अजय लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग, यहाँ पर देखिए, डाइविंग सपोर्ट पोर्ट INS निस्तार को विशाखापत्तनम में कमीशन किया हुआ है। ये क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आस्था पुनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, VVI है। ठीक है। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ। किसने? अमेरिका ने। ठीक है, TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। चलिए देखिएगा कि भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में नया स्टील्थ पोत INS तमाल को शामिल किया है। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्ध पोत है। भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला भारतीय नौसेना में विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ है। उसके बाद देखिए, रक्षा क्षेत्र के CPSI, MIL, AVANL और IOL, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट नाम है, इनको जो है मिनीरत्न श्रेणी 1 में रखा गया है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज, इनका नाम क्या है? INSV कौंडिन्य। ठीक है, नाम क्या है? कौंडिन्य। इसको नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि IGIAS मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा हुआ है। किससे खरीदा हुआ है? रूस से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? लखनऊ में। देश का पहला तटीय उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नाला भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए थे, ठीक है ना, के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। ये डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदेगा भारत नौसेना के लिए। ठीक है ना। रूस ने देखिएगा कि अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया है। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLS RSAM का ओडिशा से परीक्षण किया है। भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। प्रथम सौर वेदनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। ये VVI क्वेश्चन है। सौर वेदनाम कहाँ पर? मोतिहारी में। ठीक है। चलिए, भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण का
23वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया है। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय नौसेना ने गुआम में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया है। 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मझगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड जो है, शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसने भारतीय नौसेना को 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वागसीर सौंपा है। याद रखिएगा, ये 6ठा स्कॉर्पियन पनडुब्बी है INS वागसीर, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला हमारा टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब देखिएगा कि इसरो ने CMS-03 को श्रीहरिकोटा से LVM-3M5 रॉकेट के जरिए देश के सबसे भारी, ठीक है ना, 4400 किलोग्राम है ये संचार उपग्रह, इसको प्रक्षेपित किया है बाहुबली रॉकेट से, ठीक है ना। LVM-3M5 ये बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है, CMS-3 को लॉन्च किया है, ठीक है। ये सबसे भारी, नाम याद रखिएगा CMS-03। कितना वजन? 4400 किलोग्राम। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च किया जाएगा। दुनिया का पहला मल्टी सेंटर EO सैटेलाइट गैलेक्स आई द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन का नासा ने लॉन्च किया हुआ है। आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया हुआ है। उसके बाद देखिए, नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज किया हुआ है, यानी कि 29वें एक तरह से सैटेलाइट है, खोज किया हुआ है। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान दिसंबर 2025 में अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरेगा। देखिएगा कि सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्या AI विकसित किया हुआ है, सूर्या AI नासा ने विकसित किया हुआ है। रूस ने 2036 तक शुक्र पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा किया हुआ है, ठीक है ना। रसिया ने वेनेरा डी मिशन किससे संबंधित है? शुक्र ग्रह से। कौन भेजेगा? रसिया। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा हुआ है। चीन ने मानवयुक्त चंद्र लैंडर लानियो का पहला परीक्षण किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, लानियो। उसके बाद देखिए 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। इसरो और नासा की संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट GLSB F-16 के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये निसार किसका है? तो इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नासा और स्पेसएक्स के सहयोग से आयोजित एक्सियोम 4 मिशन को पूरा कर अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को, ध्यान रखिएगा, सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए और उन्होंने 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए और इस दौरान पृथ्वी की 288 बार परिक्रमा किया। इजरायल ने अमेरिका के केप कैनावरल से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह ड्रोर 1, ठीक है ना, DROR-1 को अंतरिक्ष में भेजा है। किसने? इजरायल ने। उसके बाद देखिए इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानव चंद्र मिशन अभियान को पूरा करने की घोषणा किया हुआ है। उसके बाद देखिए डांकेटी जहानवी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी हुई है। हरदोई के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे भारतीय एवं अंतरिक्ष जो आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ पर पहुँचने वाले ये पहले भारतीय बने। अंतरिक्ष में जाने वाले तो ये दूसरे हैं राकेश शर्मा के बाद, बट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। चलिए शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 में एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। इसमें वे मिशन पायलट के रूप में 4 सदस्यीय दल के हिस्सा थे और बाकी लोग याद रखना है, जिसमें अमेरिका की पेगी विटसन थी, पोलैंड के स्लावोज उजनान्स्की थे और हंगरी के टिबार कापू थे। ये लोग भी साथ थे, 4 लोग थे। तो 3 लोग ये हो गए, मतलब 5 लोग थे, 4 लोग ये 1 2 1 3 4 लोग थे, 3 लोग ये हो गए और एक शुभांशु शुक्ला है। देखिए एलन मस्क की स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया हुआ है। इसरो का 101वां मिशन है PSLV C61 EOS-09, जिसको कि 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया, जो दुर्भाग्यवश सफल नहीं हो पाया।
इसरो का 100वां मिशन याद रखिएगा, इसमें आपको मिलेगा 100वां मिशन पूछा जा सकता है। देखिए बांग्लादेश नासा के आर्टेमिसिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया है। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोउ 20 मिशन लॉन्च किया हुआ है। स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक फ्रैम 2 मिशन लॉन्च किया हुआ है। भारत अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हेग और एलेक्सांद्र, ठीक है ना, एलेक्सांद्र गोरबुनोव, ये रसिया के हैं, 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। वे स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे। ये डेट भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, और ये दिन आप जरूर याद रखिएगा, 286 दिन, ठीक है। चलिए, सुनीता विलियम और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे, ठीक है। ये अंतरिक्ष स्टेशन गए थे बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से। 128 नए चंद्रमा के साथ शनि सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंख वाले मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया हुआ है। जापान ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया हुआ है। ये पूछा जाएगा किसने लॉन्च किया हुआ है मिचिबिकी, तो ये जापान ने। उसके बाद देखिएगा कि शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। याद रखिएगा, ये एक्सियोम 4 मिशन के तहत गए थे। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C60 के द्वारा स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 छोटे जो उपग्रह हैं STX-01 और STX-02 को लॉन्च किया है। स्पेडेक्स मिशन के तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा कंट्री बना है। देखिए, गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने क्या लिखा हुआ है, स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायर फ्लाइज लॉन्च किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, और ये देखिएगा कि PSLV C59 रॉकेट का उपयोग करके जो आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक परीक्षण इसरो ने किया है। देखिए, भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और 2040 तक चांद पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी वाला सैटेलाइट जो है, लकड़ी का सैटेलाइट लॉग्नोसैट लॉन्च किया हुआ है। उसके बाद देखिएगा कि इसरो द्वारा विकसित संचार उपग्रह GSAT-20 का सफल परीक्षण अमेरिका में स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया गया। सूर्य के रहस्य को जानने के लिए यूरोपीय संघ के प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को इसरो ने लॉन्च किया हुआ, प्रोबा 3, ठीक है। नासा ने सुनीता विलियम को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए स्पेसएक्स के सहयोग से नासा स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया है। कौन सा मिशन लॉन्च किया था, तो ये मिशन याद रखिएगा। सुनीता विलियम्स ने जून में बोइंग स्टारलाइन मिशन, ये मैंने बताया था, स्टारलाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा किया था। हाल ही में यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल हरीम 2 का सफल प्रक्षेपण किया हुआ है। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है मोहना सिंह और ये तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। नासा ने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए टेनेजर 1 उपग्रह को लॉन्च किया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अगला टॉपिक है हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। चलिए देखिएगा कि महाराष्ट्र के 5 रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन, नगांव है, ये नगांव है, श्रीवर्धन, नगांव, पालघर में परनाका, रत्नागिरी जिले में गुहागार और लाडघर समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र के ये 5 है और आगे आपको मिलेंगे और उड़ीसा के, ठीक है ना। देखिए उड़ीसा के यहाँ पर देखिए, उड़ीसा के 2 समुद्र तट सोनापुर और पुरी को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला हुआ है। तो ये दोनों याद रखिएगा, उड़ीसा का 2 है और महाराष्ट्र का 5 है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाया जाने वाले चौथा अंतरिक्ष स्टेशन है मैत्री 2, ये हमने अभी करा भी है। IUCN, ये अच्छा प्रश्न है बनेगा कि अच्छी रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसको घोषित किया हुआ है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि सिक्किम का है। चलिए, उड़ीसा का 2 समुद्र तट ये हो गया, सोनापुर और पुरी, जिसको कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ये IUCN का नवीनतम सदस्य बना है। पूछा जा सकता है कि IUCN का जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नया सदस्य, तो ये आर्मेनिया बना है।
चलिए, महाराष्ट्र के 5 समुद्र तट अभी हमने किया हुआ है ना, यही है कि इसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला हुआ है। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है, जहां 20 साल बाद विस्फोट हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि कोंडारेड्डीपल्ली, ये तेलंगाना में है, दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया। कोंडारेड्डीपल्ली नाम भी ऐसा है कि आपको याद हो जाएगा। देखिए, हाल ही में बिहार के गोकुल जलाशय, ये बक्सर में है, और उदयपुर झील, ये पश्चिम चंपारण में है, इसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल डेजर्ट, ये बायोस्फीयर रिजर्व कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। इसको जो है सितंबर 2025 में यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया हुआ है। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमला हिल्स और एरामुट्टी डिबालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। इंदौर और उदयपुर, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है। इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी में मान्यता दिया गया है। चर्चा में रही हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। ठीक है। मिजोरम ने देखिएगा एस्मिथोफिस लैप्टोफैसियाटस नामक सांप की एक नई प्रजाति खोज किया है। उसके बाद देखिए, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। जैसलमेर में 45 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई, ध्यान रखिएगा। इंदौर ने जो है 8वीं बार देश का स्वच्छ शहर का खिताब जीता हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर, चीता जैसे जो बिल्ली वर्ग के जो है 8 प्रजाति, ठीक है ना, इनका संरक्षण करना है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की महासभा नई दिल्ली में पहली आयोजित हुई है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बना है। देखिए, एशिया के सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन कहाँ पर हुआ है, ये पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम वत्सला है, सबसे भारत की उम्रदराज हाथी है, एशिया की सबसे उम्रदराज हाथी, नाम वत्सला। इसका निधन कहाँ पर हुआ है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, VVI है ये। देखिए, भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में उदयपुर में किया गया। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा थोड़ा सा और है। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनाया जा रहा है। ठीक है ना। राजस्थान के खींचन और मैनार को वेटलैंड दर्जा दिया गया था, और ये अब तो बढ़ गया है, 96 हो गया है, ध्यान रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है खींचन और मैनार। सिमलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उड़ीसा में है सिमलीपाल। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुटाला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया। गुटाला कहाँ पर, कर्नाटक में। अरुणाचल प्रदेश में जो है यूथालिया मलकाना, ठीक है ना, एक तितली है, उसकी खोज की गई है। हरियाणा ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थल मिताथल और टिघराना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया हुआ है। ये पूछा जा सकता है कहाँ पर है ये दोनों, तो हरियाणा में। चलिए, नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, ठीक है ना, और भगवत गीता, ध्यान रखिएगा। बोत्सवाना से कहाँ से लाया गया है 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में, तो ये बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीकन कंट्री है ये बोत्सवाना। वहाँ से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कर्नाटक गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बना हुआ है। ठीक है। यूनेस्को ने 16 नई वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नामित किया हुआ है। मध्य प्रदेश का जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ये देश का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं। उसके बाद देखिएगा कि यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी का जो है मान्यता दिया हुआ है। केरल के कप्पड़ बीच और चाल बीच समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ठीक है ना। सरकार ने 2030 तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला जो है राज्य बना है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां और देश का 57वां टाइगर रिजर्व बना है। अभी 58वां मैंने आपको बताया है, ये 57वां बना था। पूछा जाएगा रातापानी कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में। जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में।
चर्चा में रहा प्राणहिता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, तेलंगाना में है, ध्यान रखना आपको। खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये 56वां था, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना, और राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है ये। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी बर्ड विंग मदुरई में खोजी गई है। उसके बाद देखिएगा कि भारत ने राजस्थान का जो भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसमें टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व जो है उसी में बनाया गया है, जिसे राजाजी रघाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि विशालगढ़ किले में नई पादप प्रजाति सेरोपेगिया सिउरायना की खोज की गई है, ठीक है। और सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। विश्व का सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई है, इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक ईल की एक नई प्रजाति ओफिचैथस सुयोउ की खोज किया है, ठीक है ना। ओफिचैथस सुरियाई है ये, सुरियाई। तो फ्रेंड्स ये बिहार दरोगा के लिए हमने साइंस टेक इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स 2025 मैंने आपको रिवीजन करा दिया। लाइक कर दीजिए और इसको एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए।